हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेनॉल्ड नंबर। अब ये रेनॉल्ड नंबर बेसिकली डिपेंड करता है हमारे फ्लूइड के फ्लो के ऊपर। जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है थ्रू अ ट्यूब इट कैन बी स्ट्रीमलाइन। वो स्ट्रीमलाइन हो सकता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, हमने ये देखा था कि इफ़ यू आर हैविंग अ पाइप, आपके पास एक पाइप है, तो पाइप में से जो फ्लो हो रहा है, अगर आप उस पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते जाएंगे, उसके पाथ को ज्वाइन करते जाएंगे, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस तरह का जो पैटर्न होगा वो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ये है कि इफ़ योर फ्लो, जो आपका फ्लो जो है वो बहुत तेज़ है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। और मिक्स्ड टाइप फ्लो तब होता है, कभी अगर स्ट्रीमलाइन हुआ कभी टर्बुलेंट होगा, इन दोनों के बीच में अगर वो वेरी कर रहा है तो उसको हम मिक्स्ड फ्लो बोलेंगे। ठीक है। नाउ ब्रिटिश फिजिस्ट ओसबोर्न रेनॉल्ड ने ऑब्जर्व किया था दैट ये जो टाइप ऑफ फ्लो है, आपके जो टाइप ऑफ फ्लो है, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं, जो कि है ईटा। इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाल रखा है विस्कस फोर्स के टाइम पे, जब हमने ये बताया था कि विस्कस फोर्स जो है इट इज डिफाइंड एज F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये वाला जो हमने फॉर्मूला निकाला था, जहाँ पे हमारा ईटा जो था दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर वाज रेडियस एंड वी वाज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है। सो ये जो टाइप ऑफ फ्लो है डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एंड जो ट्यूब है जिसमें से ये फ्लो हो रहा है उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। सो लेट अस से दैट ये हमारा ट्यूब है, सो इसका जो डायमीटर होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। ओके। वी ऑल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हमारा एरिया जो है वो कम हुआ तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा। सो आई नो दैट ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये होता है अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। सो ये डायमीटर पे डिपेंड करता है। अब ये जो रेनॉल्ड नंबर है इट कैन बी डिफाइंड बाय this particular equation, that is Re is equals to rho into V into D upon eta, जहाँ rho डेंसिटी है, V वेलोसिटी है, D जो डायमीटर है और eta जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। नाउ यू कैन सी दैट इसमें से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो Re है, जो कि हमारा रेनॉल्ड नंबर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, राइट। Re इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, दैट मीन्स मेरा जो फ्लूइड होगा वो जितना ज़्यादा विस्कस होगा Re उतना ही कम होगा। ठीक है। सो ये हम बता सकते हैं। एंड Re इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो वेलोसिटी जितना बढ़ेगा डेफिनेटली विस्कोसिटी जितना कम होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Re, अब ये जो हमारा रेनॉल्ड नंबर है, ये रेनॉल्ड नंबर के ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर माई फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेदर इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो और इट इज अ फ्लो ऑफ मिक्स टाइप। ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1000 से कम है। इफ माई Re इज लेस देन 1000, इन दैट केस योर फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके। उस टाइम पे आपका जो फ्लो रहेगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा जब आपका Re का वैल्यू, जब आप ये सारे वैल्यूज पुट करते हैं एंड उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपका वैल्यू आता है, इफ इट इज लेस देन 1000 देन दैट फ्लो विल बी अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके। इफ दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, Re का जो मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 2000, दैट इज माई रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000, इन दैट केस फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। वो फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसको आप बता सकते हो कि व्हेन यू ओपन अ टैप, जब आप टैप ओपन कर रहे हो और फ्लो जो है वो बहुत स्मूथ है, तो उस केस में आपका Re का जो वैल्यू रहेगा वो 1000 से कम रहेगा एंड इन दैट केस योर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ओके। अब उसी टैप को अगर आप कंप्लीटली ओपन कर देते हैं तो वो जो फ्लो बन जाएगा वो एकदम ज़्यादा तेज़ बन जाएगा, उसका वेलोसिटी जो होगा वो बहुत तेज़ होगा, इन दैट केस दैट विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो। ओके। सो उसमें हमारा जो Re का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल टर्न आउट टू बी ग्रेटर देन 2000। ओके। नाउ इफ योर वैल्यू इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000, अगर वैल्यू हमारा 1000 और 2000 के इन बिटवीन है, इन दैट केस द फ्लो विल बी अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब क्या हो गया
कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होते रहता है, कभी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कभी टर्बुलेंट हो जाएगा। देखो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई रिवर है वो पथरीले सरफेस में से बह रही है, सो जहाँ पे पत्थर ज़्यादा होंगे उस केस में जो हमारा फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, जबकि अगर वो स्मूथ सरफेस से चल रही है तो उस टाइम पे उसका जो फ्लो रहेगा वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। इन दैट केस if you calculate your value of R at different positions, you will get different values, okay, but definitely they will be between 1000 and 2000, okay. So इस केस में जो हमारा फ्लो है वो हम नहीं बता सकते कि whether it is streamline or turbulent, it keeps on changing, okay, fine. Now we know that with increase in velocity Reynolds number also increases, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला में देखा था कि हमारा RE जो है that is directly proportional to velocity. सो विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी हमारा रेनॉल्ड नंबर भी जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है. सो विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर विच स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स स्टेडी, मतलब जो हमारा फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है. सो इफ आई वांट टू डिफाइन माय क्रिटिकल वेलोसिटी तो हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. अब अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा बढ़ती है तो मेरा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है इट विल टर्न इनटू अ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है. अगर वेलोसिटी इस पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाती है, इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, इन दैट केस माई फ्लो वोंट बी स्ट्रीमलाइन एनी मोर, वो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है. और उसके करस्पॉन्डिंगली जो मुझे रेनॉल्ड नंबर मिलेगा वो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहलाएगा, ठीक है. सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर और ये स्ट्रीमलाइन जो आपका है वो क्या है. अगेन विथ दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हमारा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसके लिए हमारा फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, ठीक है. एक और चीज़ आपको नोट करने वाली है, नोट दैट इफ योर ईटा, ये जो आपका ईटा था, कौन सा ईटा, ये जो हमारा विस्कोसिटी है, ठीक है. इफ ईटा बिकम्स जीरो, ईटा जीरो का क्या मतलब होता है, व्हाट डज ईटा रिप्रेजेंट, ईटा रिप्रेजेंट्स योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. सो अगर ईटा का वैल्यू जीरो बन गया, इन दैट केस योर फ्लूइड इज नॉन विस्कस, वो विस्कस नहीं है, ठीक है, वो नॉन विस्कस है. फॉर दैट हमारा आर ई जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. क्यों, देखो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें बताता है आर ई इज इक्वल्स टू रो वी डी बाई ईटा, अगर यहाँ ईटा का वैल्यू मैं जीरो रखूँ सो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी, सो माई आर ई बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है. जो आर ई अगर इन्फिनिटी हो जा रहा है उसका मतलब है कि जो मेरा फ्लो है वो कभी स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि अगर वो थाउजेंड्स के वैल्यू से बढ़ जाता है तो टर्बुलेंट बन जाएगा, ठीक है. सो डेफिनेटली अगर इनफाइनाइट हो गया तो स्ट्रीमलाइन कभी नहीं हो सकता, राइट. सो ईटा का वैल्यू जीरो इज नॉट एक्चुअली वैलिड, ठीक है. तो जीरो वैल्यू जो होगा उस टाइम पे हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, ठीक है. ओके, नाउ जो आपको और चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जनरली हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या था, हमने रेनॉल्ड नंबर को किस तरह से डिफाइन किया था, सी आर ई, आई डिफाइंड आर ई एज रो इंटू वी इंटू डी अपॉन ईटा, हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, राइट. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस सी हाउ दिस वैल्यू केम फ्रॉम, ठीक है. ये वैल्यू कहाँ से आया वो हम देखते हैं. जो हमारा आर ई है आई कैन डिफाइन इट एज रो वी डी इंटू ईटा, सॉरी अपॉन ईटा, राइट. जहाँ रो था वो डेंसिटी था, वी जो है वो वेलोसिटी था, एवरेज वेलोसिटी, डी मेरा डायमीटर है, ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. अब ये डी को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया तो ये हो गया रो इंटू वी अपॉन ईटा डिवाइडेड बाई डी, ओके. नाउ व्हाट आई डिड, मैंने दोनों साइड पे मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो अब मेरा आर ई वो किस तरह से लिखा जा सकता है, रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन अपॉन डी इंटू वी, ठीक है. सो दिस आई कैन राइट एज रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन इंटू वी बाई डी, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है. सो दैट इज सिंपल, ये हमने इस तरह से लिखा. अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ ए, मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, तो मैंने ये a के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया वेयर a इज माई
एरिया, ये मेरा सरफेस एरिया है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा रो वी स्क्वायर ए अपॉन एन वी ए बाय डी। ठीक है, ये इस तरह से बन गया, राइट। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर। सो आई नो दैट कि आपका जो ये नीचे वाली ये जो चीज़ है एन वी ए बाई डी, दिस इज माई विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स है। किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये विस्कस फोर्स है, आप एफ वाला याद करिए। एफ जो हमारा था वो क्या था, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये इस तरह से था। ठीक है, सो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, नाउ दिस v इज वेलोसिटी, राइट। सो दिस बिकम्स, इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा, r एज इट इज रहने दिया, वेलोसिटी को मैंने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो ये जो बन गया वो मेरा क्या बन गया, एरिया बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा पाई ए, राइट, अपॉन टी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और एल्स व्हाट आई कैन डू इज सी, अगर आप इसको लिखना चाहे तो ये जो फोर्स बनेगा ये हमारा विस्कस फोर्स बनेगा, दिस इज माय विस्कस फोर्स। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस आई कैन रिप्लेस बाय विस्कस फोर्स, मैं इसको विस्कस फोर्स के साथ रिप्लेस कर रही हूँ। और ये जो है हमारा रो वी स्क्वायर ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो रो वी स्क्वायर ए, ये जो है इसको आप सिंप्लीफाई करिए। रो को हम लिख सकते हैं, रो इज माई डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू एरिया। ओके, वॉल्यूम को आप एरिया से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डी बचेगा, दैट इज आपका डिस्टेंस बचेगा। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख सकते हैं, सो आई कैन राइट एम वी स्क्वायर बाई डी, राइट। ठीक है, सो आई कैन फर्दर राइट दिस एज एम लिख दिया मैंने। ठीक है, v को आप कैसे लिख सकते हो, डी बाई टी इंटू वी, राइट, अपॉन डी। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम v बाई टी इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ये बन गया मेरा इनर्शियल फोर्स, दिस इज इनर्शियल। ठीक है, दिस इज इनर्शियल फोर्स। ओके, सो बेसिकली आपका ये जो आर ई है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आर ई को आप डिफाइन करोगे एज इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो न्यूमेरिकल के टाइम पे आपको ये यूजफुल होगा जब आपको आर ई का फॉर्मूला जो है वो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे हाउ यू डू इट। ओके, जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली सरफेस टेंशन। ओके, so now see, surface tension is nothing but force upon length। surface tension को आप डिफाइन कर सकते हो, surface tension किसी भी लिक्विड का जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हो, force acting per unit length। so I can define my S as surface tension which is equals to force divided by length। उसका यूनिट जो रहेगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है दैट इज m(t)⁻²। ओके, जब आप इसको डायमेंशन इसका लगाएंगे तो आपको इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, नथिंग मच टू डू। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, चाहे आप कोई डायरेक्शन में ले लो, सरफेस टेंशन जो है वो सेम ही रहेगा। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, वो डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे। ठीक है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, वो एरिया पे नहीं डिपेंड करता। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ फिनोमिनन विच इज बेस्ड ऑन कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स पे बेस्ड है। नाउ यू माइट आस्क व्हाट डू यू मीन बाय कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जो सेम सब्सटेंस से है। सेम सब्सटेंस के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, दोज फोर्सेस आर नोन एज कोहेसिव फोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वाटर। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाटर के ही होंगे, दैट इज H2O के ही होंगे, राइट। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है।
और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई मिक्स ऑयल एंड वाटर, अगर मैं ऑयल और वाटर मिक्स कर दूं तो जहां लेयर बनेगा ऑयल और वाटर का, मान लो कि मैंने ऑयल और वाटर मिक्स कर दिया, तो वी नो दैट ऑयल विल फ्लोट, राइट। तो यहाँ ऑयल रहेगा और इसके नीचे जो है वो वाटर रहेगा, राइट। तो ये जो लेयर रहेगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ऑयल के रहेंगे, जबकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो वाटर के रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा ये एडहेसिव फोर्स रहेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए उन दोनों के बीच में जो फोर्स रहा वो एडहेसिव कहलाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल की ही बात करें, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे और ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो ये जो फोर्सेस है वो कोहेसिव फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। नाउ बेसिकली माय सरफेस टेंशन इज बेस्ड ऑन दिस फोर्स, दैट इज माय कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बेस पे ये सरफेस टेंशन लगता है। सरफेस टेंशन को हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देती हूँ कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो, अगर मान लो कि हमारे पास एक वेसल है, हमने ये वेसल को फिल कर लिया है विथ अ पर्टिकुलर लिक्विड के साथ हमने फिल कर लिया है, तो अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लिक्विड कभी ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड योर लिक्विड टू बी समथिंग लाइक दिस, वो हमेशा नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड होगा या नीचे की तरफ बेंड होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे हमें कुछ मॉलिक्यूल्स ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया और ये एक मॉलिक्यूल ले लिया। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जब लेट अस से दैट दिस इज माय मॉलिक्यूल ए, दिस इज माय मॉलिक्यूल बी एंड दिस वन स्मॉल वन इज माय मॉलिक्यूल सी, ओके। फॉर मॉलिक्यूल ए व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये हमने जो लिक्विड लिया है तो इसके चारों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लिक्विड का ही फोर्स है, राइट। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस इज, हर तरफ से हर डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। सो ये मॉलिक्यूल जो है वो यहीं पे रहेगा, इसी जगह पे रहेगा, इट वोंट मूव बिकॉज उसको एक्स्ट्रा फोर्स कहीं से नहीं मिल रहा, ठीक है। बट जब ये सी मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर है और यहाँ लिक्विड है। नाउ डेफिनेटली आई नो दैट लिक्विड इज मोर डेंसर देन एयर, सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एयर के फोर्स के कंपेरेटिवली इट्स लार्जर, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा वो भी सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। जबकि उसको जो ऊपर खींचने वाला फोर्स है जो कि मेरा एयर मॉलिक्यूल लगा रहा है, एंड सिंस माई एयर इज रेयरर, तो यहाँ फोर्स जो है वो कम लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो मॉलिक्यूल्स है दे टेंड टू गो डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और इसलिए हमारा ये जो लेयर है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज नोन एज सरफेस टेंशन, उसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो ये इसीलिए ये जो हमारा लेयर होता है, आप कोई भी अगर वेसल लेते हैं, टेक अ ग्लास वेसल, कोई एक ग्लास का वेसल ले लीजिए और उसमें आप पानी चाहे फिल करके देख लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो आपका लेयर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ना कि फ्लैट बने, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, ओके। सो सिमिलरली अगर यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ये वॉल के साथ चिपका हुआ है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, जबकि इस डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रहा है, राइट। सो दिस विल टेंड टू गो डाउन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब एजेस पे हम देखते हैं तो एजेस पे ये इस तरह से बेंड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको इस डायरेक्शन में से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट देयर, ये डायरेक्शन में से कोई फोर्स नहीं है, जबकि इस डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रहा है। सो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल टेंड टू गो डाउनवर्ड्स, ओके, एज वेल एज दे विल टेंड टू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो है वो आपका बेंड इस तरह से होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सरफेस टेंशन। इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू हाउ दिस सरफेस टेंशन वर्क्स।